Hello, good afternoon class. Today is my lecture on pre-anesthetic checklist of anesthesia workstation. आज का हमारा लेक्चर एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की चेकलिस्ट के ऊपर है, जिसमें हम लोग एनेस्थीसिया मशीन को स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले जो भी सावधानियां हैं, जो भी प्रिकॉशन है, क्या लिए जाते हैं, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक, क्या इंडिकेशन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्री एनेस्थेटिक चेकलिस्ट में हमें चीज़ें देखनी रहती हैं कि हमें सर्जरी के पहले कैसे प्रिपरेशन करनी है एनेस्थीसिया मशीन की। उसके पहले क्या क्या देखना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनेस्थीसिया मशीन इज डिजाइन टू डिलीवर O2 along with other anesthetic gas including volatile anesthetic vapors is specified concentrations to patient with the help of breathing circuit। तो हमारे एनेस्थीसिया मशीन जो है उसका मेनली काम जो होता है गैस डिलीवर करना, मेडिकल गैस सप्लाई को डिलीवर करना। मेडिकल गैस सप्लाई में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2, और हमारा O2 सप्लाई होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और O2 को सप्लाई करना, ये मेडिकल गैस कहलाती है, ठीक है। तो और उसके साथ में अदर एनेस्थेटिक गैसेस मिक्स करी जाती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, एनेस्थेटिक वेपर है और साथ में ये एनाल्जेसिक का भी वर्क करती है, पेशेंट को रिलीफ और रिलैक्स फील कराने के लिए। तो O2 के साथ में एनेस्थेटिक गैस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड ये डिलीवर करना मेनली काम रहता है एनेस्थीसिया मशीन का, वर्क स्टेशन का। साथ में वोलेटाइल एनेस्थेटिक वेपर्स को क्रिएट करना, ठीक, डिलीवर करना। वोलेटाइल एनेस्थेटिक वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। वोलेटाइल का मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म में, जो वो गैसें जो लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। तो एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो वोलेटाइल फॉर्म में रहती हैं सिलेंडर्स में, और उनका वेपर्स को क्रिएट करना वेपोराइजर का काम है, जो एनेस्थीसिया मशीन में इनबिल्ट रहती है। इन स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन टू पेशेंट को इस स्पेसिफिक जो डोज है उसकी स्पेसिफिक डोज अलाउ करती है डिलीवर करने के लिए पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग सर्किट। इसमें ब्रीथिंग सर्किट भी लगा होता है, जिससे ब्रीथिंग सर्किट का क्या काम होता है, तो पेशेंट की ब्रीथिंग को इजी करना। जैसे O2 हम लोग डिलीवर करते हैं और CO2 पेशेंट एक्सेल करता है, तो वो एक्सेल की हुई CO2 कहाँ पर जाती है, ब्रीथिंग सर्किट उसको फिल्टर करता है CO2। उसके लिए CO2 फिल्टर भी लगा होता है एनेस्थीसिया मशीन में, ठीक है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें जाना। फ्रॉम अ सिंपल pneumatic device of a early 20th century, the anesthesia machine has evolved to incorporate various mechanical, electrical and electronic components to be more appropriately called anesthesia work station। तो एनेस्थीसिया मशीन को एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रीथिंग सर्किट भी लगा होता है और गैस सप्लाई यूनिट भी होती है, मॉनिटरिंग, पेशेंट की मॉनिटरिंग यूनिट भी उसी में इनबिल्ट होती है, ठीक है, और वेपोराइजर भी उसी में रहता है, इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो कंबाइंडली इन सबको एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन कहते हैं। कुछ प्रोटोकॉल चेक करने होते हैं हमें एनेस्थीसिया मशीन के। पेशेंट जो सर्जरी के लिए जा रहा है, इफ अ पेशेंट गोइंग फॉर सर्जरी, तो प्री सर्जरी एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन हमें करना होता है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे जो OT का सेटअप है वो प्रिपेयर है सर्जरी के लिए। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, जो प्रोटोकॉल हमें चेक करने होते हैं।
इसी तरह एनेस्थीसिया मशीन्स के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं जो हमें चेक करने होते हैं बिफोर सर्जरी और बिफोर एनेस्थीसिया। तो किस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं? चेकिंग ईच कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया मशीन फॉर एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग प्रायर टू यूजिंग एसेंशियल टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एनेस्थीसिया मशीन को चेक करना होता है कि वो एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग है कि नहीं, उसकी ठीक तरह से काम कर रही है एनेस्थीसिया मशीन। फॉर इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए एनेस्थीसिया मशीन का ताकि चेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी किसी भी तरह की समस्या ना हो। However, a single checklist cannot satisfactorily test the integrity and safety of all existing anesthesia machine due to their complex nature as well as variations in design among manufacturers। एनेस्थीसिया मशीन भी कई तरह की होती है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अलग अलग मशीनें रहती हैं, सब में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, एक मशीन दूसरे मशीन से थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसको समझना होता है, ठीक है। और एक सिंगल चेकलिस्ट से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, उसके लिए मल्टीपल, क्योंकि ये एनेस्थीसिया मशीन या एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन एक तरह का कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो इसको समझने के लिए भी ढेर सारे सिक्योरिटी चेक हैं और उसके चेकलिस्ट लंबी है, ठीक है। तो उसको जब तक हम सभी तरह की चेकलिस्ट हम पूरी तरह से इंश्योर नहीं हो जाते कि हमें एनेस्थीसिया मशीन के ढेर सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, गैस सप्लाई के अलग पॉइंट है, ब्रीथिंग सर्किट के अलग पॉइंट है, डिफरेंट टाइप के इनलेट और आउटलेट है, ठीक है। तो और वेपोराइजर भी है इसमें, ठीक, तो उसमें ये भी चेक करना रहता है कि एनेस्थीसिया मशीन में एनेस्थेटिक डक्ट्स प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है, और मेडिकल गैस सप्लाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं, फिल्टर्स क्लियर है कि नहीं, ये सब चीजें देखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड इन डेप्थ एंड elaborate checks should be done following service of the workstation. Further machine checks should be done daily prior to first use. तो जब भी हमें एनेस्थीसिया मशीन यूज करनी होती है प्रायर सर्जरी या प्रायर एनेस्थीसिया, तो हमें मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग चेक करनी होती है एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन की। This should be use friendly and less time consuming। तो ये एनेस्थीसिया मशीन काफ़ी फ्रेंडली होती है और हमारा समय बचाती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग मशीन है, ठीक, जिससे हमारी सर्जरी में टाइम बहुत कम लगे। सर्जरी बहुत सी हैं जो लंबी चलती हैं, तो एनेस्थीसिया मशीन की हेल्प से हम लोग सर्जरी को कम समय में कर सकते हैं। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग एनेस्थीसिया मशीन और यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है ऑपरेटर के लिए। while also ensuring satisfactory check of all components of machine। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब हम सेटिस्फैक्शन हमें मिल जाएगा कि हमने सारी इनलेट आउटलेट और आउटलेट और मशीन की सारी प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपर कर रही है। तो हमें जब तक हमसे एक तरह से पूरी तरह से इंश्योर नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सारे मशीन के सारे कंपोनेंट्स हमें चेक कर लेने होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मशीन है तो उसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। कोई भी एक पॉइंट अगर सही नहीं होगा तो मशीन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी और सर्जरी के दौरान किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हमारी मशीन नहीं रहेगी। प्री एनेस्थीसिया चेकलिस्ट पैक 2008, इसके अकॉर्डिंग द एनेस्थीसिया मशीन मस्ट बी इक्विप्ड विद एन असेंडिंग बेलो वेंटिलेटर्स एंड सर्टेन मॉनिटर्स। उसमें क्या है? कैप्नोग्राफ, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एनालाइजर, स्पाइरोमीटर, ब्रीथिंग सिस्टम, प्रेशर मॉनिटर विद हाई एंड लो प्रेशर अलार्म्स। तो पैक 2008 के अकॉर्डिंग हमारे एनेस्थीसिया मशीन में पहले से इनबिल्ट रहती है, क्या इक्विप्ड रहती हैं
एनेस्थीसिया मशीन मस्ट पहले से उसमें ये चीजें होनी चाहिए। कौन सी? असेंडिंग बेलो होना चाहिए, असेंडिंग बेलो वेंटिलेटर, ठीक, तो वेंटिलेटर उसमें लगा होना चाहिए, ठीक। सर्टेन मॉनिटर, कुछ मॉनिटर्स जो जिससे हम लोग पेशेंट की मॉनिटरिंग करेंगे वो मॉनिटर्स उसमें लगे होने चाहिए। क्या मॉनिटर हमें क्या क्या शो करता है? कैप्नोग्राफ शो करता है। कैप्नोग्राफ मतलब पेशेंट का CO2 लेवल, कैप्नोग्राफ पेशेंट का CO2 लेवल शो करता है। पल्स ऑक्सीमीटर पेशेंट का O2 लेवल चेक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन एनालाइजर प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है पेशेंट को कि नहीं, और स्पायरोमीटर, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए पेशेंट की ब्रीदिंग को चेक करने के लिए स्पायरोमीटर होना चाहिए। ब्रीदिंग सिस्टम और ब्रीदिंग सर्किट लगा होना चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए कि गैस का प्रेशर कितना है, जो मेडिकल गैसें हैं उसका प्रेशर कितना है, कितनी प्रेशर आ रही है इनपुट में और आउटपुट में कितनी प्रेशर हमें मिल रही है, ठीक। विद हाई एंड लो प्रेशर अलार्म्स, और सेफ्टी अलार्म भी इसमें होते हैं जिससे प्रेशर अगर लो है या हाई है तो वो अलार्म्स शो करे, हमें इंडिकेट करे। इफ नॉट सो इक्विप्ड the checklist must be modified according to the difference in equipment design variation। तो हमें अगर ये चीजें इक्विप नहीं है, अगर कैप्नोग्राफ, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एनालाइजर, स्पायरोमीटर, ब्रीदिंग सिस्टम, प्रेशर मॉनिटर, हाई लो प्रेशर अलार्म, ये सारी चीजें अगर इक्विप नहीं है तो हमें अलग से उसे मैनेज करना होता है, उसे मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। इमरजेंसी वेंटिलेशन इक्विपमेंट, इमरजेंसी वेंटिलेशन इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए इस चेकलिस्ट में, ठीक है। वेरीफाई बैकअप वेंटिलेशन इक्विपमेंट अवेलेबल एंड फंक्शनिंग, तो हमें ये वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमारे पास एडवांस में, ठीक है, बैकअप में वेंटिलेशन इक्विपमेंट है कि नहीं, हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। उसमें क्या होना चाहिए? कंटामिनेटेड O2 सप्लाई, contaminated O2 supply, loss of oxygen supply pressure and obstruction of the breathing system cause the machine to be inoperable। तो मशीन हमारी चलने योग्य नहीं रहेगी, ठीक, हम मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अगर हमारी O2 सप्लाई कंटामिनेटेड है, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, उसका प्रेशर, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कम है, तो मशीन इनऑपरेबल रहेगी। और ब्रीदिंग सिस्टम में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो मशीन हमारी इनऑपरेबल रहेगी, उसे हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते। सो चेक फॉर द गैस सप्लाई इन बॉयल्स और एट लीस्ट एंड एम्बू शुड बी रेडी। तो जैसे बॉयल मशीन कहते हैं, एनेस्थीसिया मशीन को बॉयल मशीन भी कहते हैं, जिसमें गैस सप्लाई हमें चेक कर लेनी है, गैस की सप्लाई है कि नहीं, मेडिकल गैस की सप्लाई, O2 और N2O, मेडिकल गैस की सप्लाई चेक करनी है। एटलीस्ट एम्बू बैग शुड बी रेडी, और इमरजेंसी के लिए एम्बू बैग भी रेडी होना चाहिए, ठीक है। एम्बू आप लोग समझते हैं, आर्टिफिशियल जो हम लोग ब्रीदिंग कराते हैं तो उसे एम्बू बैग बोलते हैं, रबर का बैग होता है, ठीक है, एम्बू बैग उसे बोलते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है? चेक O2 सिलेंडर सप्लाई। हाई प्रेशर सिस्टम किसको बोलते हैं? O2 सिलेंडर जो होता है उसकी सप्लाई को हाई प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम। पहला है पॉइंट, ओपन O2 सिलेंडर एंड वेरीफाई एटलीस्ट हाफ फुल। तो O2 सिलेंडर कम से कम हाफ फिल होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1.5 फिल होना चाहिए। फुल अगर फुल होना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाफ तो होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बनाए रखने के लिए तो कम से कम आधा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्लोज सिलेंडर, सिलेंडर को क्लोज करना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक एनी अदर सिलेंडर बिसाइड O2, ठीक है।
इट इज नॉट नेसेसरी टू चेक एनी अदर सिलेंडर बिसाइड O2 सबसे पहले चेक करना है, O2 के अलावा अभी कुछ नहीं चेक करना है। चेक सेंट्रल पाइपलाइन सप्लाई। सेंट्रल पाइपलाइन अगर कहीं हॉस्पिटल है वहाँ पर सेंट्रल पाइपलाइन की व्यवस्था है, तो अगर वहाँ सेंट्रल पाइपलाइन से O2 सप्लाई, तो सेंट्रल पाइपलाइन भी हम लोग चेक करेंगे कि इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, इसका प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं। ठीक, check that hoses are connected and pipeline logs read about 50 psi। तो ठीक है, ये O2 का प्रेशर हमें पता होना चाहिए कि 50 psi हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो कि सेंट्रल सप्लाई है या पाइपलाइन लॉग इसके थ्रू जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है, जो कनेक्टेड है होस से, वहाँ 50 psi का प्रेशर है कि नहीं। चेक फॉर प्रॉपर कनेक्शन एंड वेल। तो सभी पाइपलाइंस और होसेस और गॉज हमें प्रॉपर चेक कर लेने कनेक्टेड है कि नहीं। लो प्रेशर सिस्टम, चेक इनिशियल स्टेटस ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। तो इनिशियल स्टेटस हमें देख लेना है लो प्रेशर सिस्टम का क्या होता है। रिमूव O2 एनालाइजर सेंसर एंड बिगिन कैलिब्रेशन। O2 एनालाइजर सेंसर को रिमूव करना है और कैलिब्रेशन कर लेना है। क्लोज फ्लो कंट्रोल वाल्व, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व को बंद करना है और वेपोराइजर को ऑफ करना है। चेक फिल लेवल एंड टाइटन वेपोराइजर फिलर कैप्स। तो लेवल चेक करना है, चेक फिल लेवल, वेपोराइजर का लेवल चेक कर लेना है कितना है और उसे रिकैप कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से। चेक वेपोराइजर इंटरलॉक, तो वेपोराइजर का इंटरलॉक भी चेक कर लेना है कि वो लोग प्रॉपर्ली फिक्स है कि नहीं। परफॉर्म लीक चेक ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। तो लीक चेक भी हमें कर लेना, कहीं से कहीं पे गैस मेडिकल गैस कहीं से लीक तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरीफाई दैट मशीन मास्टर स्विच एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व्स आर ऑफ। तो ये इंश्योर कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि मशीन का मास्टर स्विच एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व ऑफ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है अटैच सक्शन बल्ब। तो कॉमन गैस आउटलेट, फ्रेश गैस आउटलेट, तो सक्शन बल्ब को कॉमन फ्रेश गैस आउटलेट से अटैच करना है। ठीक, स्क्वीज बल्ब रिपीटेडली अंटिल फुल कोलैप्स। तो बल्ब को स्क्वीज कर देना है जब तक कि पूरा खाली ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। वेरीफाई बल्ब स्टे फुली कोलैप्स फॉर एट लीस्ट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के लिए उसे पूरी तरह से कोलैप्स कर देना। ओपन वन वेपोराइजर एट अ टाइम, एक बार में एक वेपोराइजर को ओपन करना है एंड रिपीट स्टेप C and D। रिमूव सक्शन बल्ब एंड रिकनेक्ट फ्रेश गैस होस। तो सक्शन बल्ब को रिमूव करना है और फिर से फ्रेश गैस सप्लाई को कनेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट। तो ये नेगेटिव प्रेशर लीक टेस्ट इसे कहते हैं। लीक्स as low as 100 ml per minute may lead to critical decrease in the concentration of volatile anesthetic। तो 100 ml per minute के अगर प्रेशर से अगर लीकेज है तो क्रिटिकल डिक्रीज माना जाएगा और वोलेटाइल एनेस्थेटिक का कंसंट्रेशन कम हो सकता है। टर्न ऑन मास्टर स्विच एंड ऑल अदर नेसेसरी क्रिटिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक, मास्टर स्विच को ऑन कर लेना है। टेस्ट फ्लो मीटर को टेस्ट करना है। एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे एडजस्ट फ्लो ऑफ ऑल गैसेस थ्रू देयर फुल रेंज। तो सभी गैसों का फुल रेंज चेक कर लेना है। चेकिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ फ्लोट्स एंड अनडैमेज्ड फ्लो ट्यूब। किसके लिए, ताकि ट्यूब हमारी जो है डैमेज ना हो। पाइपलाइन की ट्यूब जो है सीसे मशीन की पाइपलाइन की जो ट्यूब्स है वो डैमेज ना हो, उसके लिए चेक कर लेना है स्मूथ ऑपरेशन के लिए। अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ हाइपोक्सिक और एंट्रो मिक्सचर एंड वेरीफाई करेक्ट चेंजेस इन फ्लो एंड अलार्म। तो सभी अलार्म चेक कर लेंगे और उसका O2 और एंट्रो मिक्सचर का जो फ्लो है वो चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है कि ऑपरेशन से पहले, मशीन ऑपरेशन से पहले।
इसका वेल्डिंग सिस्टम को भी चेक कर लेना है। चेकलिस्ट में हमारा आता है एडजस्ट एंड चेक स्कैवेंजिंग सिस्टम, इंश्योर प्रॉपर कनेक्शंस बिटवीन द स्कैवेंजिंग सिस्टम एंड बोथ एपीएल। तो एपीएल और स्कैवेंजिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन चेक कर लेना है, ठीक है। एपीएल वाल्व, पॉप अप एंड वेंटिलेटर रिलीफ वाल्व, ठीक। एडजस्ट वेस्ट गैस वैक्यूम इफ पॉसिबल, तो वेस्ट गैस को एडजस्ट करना है। फुली ओपन एपीएल वाल्व एंड अक्लूड वाई पीस, तो एपीएल को पूरी तरह से ओपन कर देना है। विद मिनिमम O2 फ्लो अलाउ स्कैवेंजर रिजर्वायर बैग टू कोलैप्स कंप्लीटली एंड वेरीफाई दैट एब्जॉर्बर प्रेशर गॉज रीड अबाउट 0। तो कम से कम O2 सप्लाई करना है। विद मिनिमम O2 फ्लो अलाउ स्कैवेंजर रिजर्वायर बैग टू कोलैप्स कंप्लीटली, तो स्कैवेंजर रिजर्वायर बैग को पूरी तरह से कंप्लीट कोलैप्स होने देना है और वेरीफाई करना है एब्जॉर्बर का प्रेशर गॉज का, जो उसकी रेटिंग अबाउट 0 होनी चाहिए। विद द O2 फ्लश एक्टिवेटेड अलाउ स्कैवेंजर, O2 फ्लश एक्टिवेट होने के बाद अलाउ स्कैवेंजर रिजर्वायर बैग टू डिस्टेंस फुली, तो O2 सप्लाई एक्टिवेट होने के बाद स्कैवेंजर रिजर्वायर बैग को पूरी तरह से फैलने देना है, ठीक, डिस्टेंस फुली। एंड देन वेरीफाई दैट एब्जॉर्बर प्रेशर गॉज रीड लेस देन 10 सेंटीमीटर H2O। उसके बाद वेरीफाई करना है कि एब्जॉर्बर का प्रेशर गॉज लेस देन 10 सेंटीमीटर H2O रीड कर रहा है कि नहीं। ब्रीथिंग सिस्टम को भी कैलिब्रेट कर लेना है। कैलिब्रेट O2 मॉनिटर फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हाइपोक्सिक मिक्सचर, तो हाइपोक्सिक कंडीशन ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम ना होने पाए, इसलिए फाइनल लाइन डिफेंस चेक कर लेना है। इंश्योर मॉनिटर रीड्स 21% इन रूम एयर, तो मॉनिटर में इंश्योर कर लेना है कि रूम एयर 21% दिखा रहा है कि नहीं। वेरीफाई लो O2 अलार्म इज इनेबल एंड फंक्शनिंग, ये भी वेरीफाई कर लेना है कि O2 अलार्म ऑन है कि नहीं, ठीक, और प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं। रीइंस्टॉल सेंसर इन सर्किट एंड फ्लश ब्रीथिंग सिस्टम विद O2, तो सिस्टम सेंसर को रीइंस्टॉल करना है जिससे कि फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे, तो सेंसर को रीइंस्टॉल कर लेना है। और इसके साथ में O2 की ब्रीथिंग सिस्टम ऑन रहते हुए, ठीक है। वेरीफाई दैट मॉनिटर नाउ रीड्स ग्रेटर देन, तो 90% O2 लेवल दिखा रहा है कि मॉनिटर के नहीं, चेक कर लेना है। चेक इनिशियल स्टेटस ब्रीथिंग सिस्टम, सेट सेलेक्टर स्विच टू पैक मोड, check that the breathing circuit is complete, undamaged and unobstructed, तो ब्रीथिंग सर्किट को हमें देखना है प्रॉपर फंक्शनिंग में है कि नहीं, सर्किट कंप्लीट है हमारा और किसी तरह का उसका कोई डैमेज तो नहीं है और रुकावट नहीं है किसी तरह की, ठीक है। O2 CO2 की सप्लाई में वेरीफाई दैट CO2 अब्सॉर्बेंट इज एडिक्वेट, जो CO2 अब्सॉर्बेंट होता है, फिल्टर होता है, वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। इंस्टॉल ब्रीथिंग सर्किट एक्सेसरी, तो ब्रीथिंग सर्किट की जो एक्सेसरी है जो उसे इंस्टॉल कर देना है। इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं ब्रीथिंग सर्किट में, ह्यूमिडिफायर होता है, पीप वाल्व होता है, तो भी यूज ड्यूरिंग द केस के दौरान, एनेस्थीसिया के देने के दौरान इनका ह्यूमिडिफायर और पीप वाल्व पे यूज होता है, ये चेक कर लेना है। परफॉर्म लीक चेक ऑफ द ब्रीथिंग सिस्टम का लीक चेक भी कर लेना है। कैसे, द यूजुअल हाई प्रेशर चेक, हाई प्रेशर को चेक कर लेना है। सेट ऑल गैसेस टू 0 टू ऑल मिनिमम, सभी गैसों को 0 और मिनिमम कर लेना है। क्लोज एपीएल वॉल्व एंड अक्लूड वाई पीस के साथ में एपीएल वॉल्व को भी सबको क्लोज कर देना है। प्रेशर ब्रीथिंग सिस्टम टू अबाउट 30 सेंटीमीटर H2O विद O2 प्लस के साथ 30 सेंटीमीटर H2O होना चाहिए प्रेशर ब्रीथिंग सिस्टम में। Ensure that pressure remains fixed for at least 10 seconds, तो प्रेशर 10 सेकंड के लिए हमें बनाए रखना है। ओपन एपीएल वॉल्व एंड इंश्योर दैट प्रेशर डिक्रीज, उसके एपीएल वॉल्व को ओपन कर लेना और प्रेशर को डिक्रीज होने देना है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वेंटिलेशन सिस्टम है, टेस्ट वेंटिलेशन सिस्टम है, यूनिडायरेक्शनल वाल्व, वेंटिलेशन सिस्टम यूनिडायरेक्शनल वाल्व होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरफा सप्लाई होती है, इसको चेक कर लेना है। कैसे, प्लेस अ सेकंड ब्रीथिंग बैग ऑन वाई पीस,
तो वाइल इसमें एक सेकंड ब्रीथिंग बैग लगाना है, सेट एप्रोप्रिएट वेंटिलेटर पैरामीटर फॉर नेक्स्ट पेशेंट, स्विच टू ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन को ऑन कर देना है वेंटिलेटर मोड में जाके, टर्न वेंटिलेटर ऑन एंड फिल बेलो एंड ब्रीथिंग बैग विद ऑटो फ्लश। तो वेंटिलेटर को ऑन करना है और बेलो को भरना है, फिल कर देना है ऑटो से, एंड ब्रीथिंग बैग को भी ऑटो फ्लश से फिल कर देना है। सेट ऑटो फ्लो मिनिमम अदर गैस फ्लो टू जीरो, अदर गैस फ्लो टू जीरो रखना है, ऑटो को मिनिमम रखना है। वेरीफाई दैट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बेलो डिलीवर एप्रोप्रिएट टाइटल वॉल्यूम, तो ये भी चेक करना है कि पेशेंट के एक्सपायरेशन के समय प्रॉपर बेलो जो है हमारा प्रॉपर टाइटल वॉल्यूम डिलीवर कर रहा है कि नहीं ऑक्सीजन का। दैट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बेलो फिल कंप्लीटली, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बेलो कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। सेट फ्रेश गैस अलाउड टू अबाउट 5 लीटर पर मिनट, और 5 लीटर पर मिनट की फ्रेश गैस सप्लाई होनी चाहिए, ठीक। ये फ्लो मेंटेन होना चाहिए। वेरीफाई दैट वेंटिलेटर बेलो एंड स्टिमुलेटेड लंग्स fill and empty appropriately without sustained pressure at expiration। तो ये ब्रीथिंग सर्किट प्रॉपर फंक्शनिंग में होनी चाहिए, कैसे बेलो प्रॉपर फिल होने चाहिए, ठीक है, ऑटो फ्लैश फ्रेश ऑटो फ्लैश से, एंड स्टिमुलेटेड विल फिल द एंड एम्प्टी एप्रोप्रिएटली, ठीक तरह से जो है। देखिए ये इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का सर्किट, ये ब्रीथिंग सिस्टम जो है ये हमारे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, विदाउट सस्टेन प्रेशर एट एंड एक्सपायरेशन, ठीक। चेक फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ यूनिडायरेक्शनल वॉल्व, यूनिडायरेक्शनल वॉल्व को चेक कर लेना है। एक्सरसाइज ब्रीथिंग सर्किट एक्सेसरी टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शन, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ब्रीथिंग सर्किट की प्रैक्टिस कर लेनी है तो प्रॉपर फंक्शन में है कि नहीं। टर्न वेंटिलेटर ऑफ एंड स्विच टू मैनुअल वेंटिलेशन, तो वेंटिलेटर को ऑफ करना है और मैनुअल मोड पे उसे स्विच कर लेना है, ठीक। बैग और एपीएल मोड में वेंटिलेट मैनुअली एंड इंश्योर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑफ आर्टिफिशियल लंग्स। तो मैनुअली हम लोग चेक कर लेंगे कि वो इन्फ्लेट हो रहा है और डिफ्लेट हो रहा है कहाँ, आर्टिफिशियल लंग, एंड एप्रोप्रिएट फील ऑफ सिस्टम रेजिस्टेंट एंड कंप्लायंस। रिमूव सेकंड ब्रीथिंग बैग फ्रॉम बाइपीस, ठीक। उसके बाद चेक करने के बाद हमें सेकंड ब्रीथिंग बैग बाइपीस से रिमूव कर लेना है। मॉनिटर्स कैन चेक कैलिब्रेट एंड सेट अलार्म्स लिमिट ऑफ ऑल मॉनिटर, सभी अलार्म्स हमें सेट कर लेने हैं मॉनिटर्स के। कैप्नोग्राफ को ऑन कर लेना है जो CO2 लेवल बताएगा, पल्स ऑक्सीमीटर ऑन कर लेना है, O2 एनालाइजर भी हमें इसके अलार्म्स ऑन कर लेने हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मॉनिटर, स्पायरोमीटर इसको भी ऑन कर लेना है, प्रॉपर वेरीफाई कर लेना है, प्रेशर मॉनिटर विद हाई एंड लो एयरवे प्रेशर अलार्म। तो एनेस्थीसिया मशीन में ये सब चीजें चेक करनी है, और एयरवे का प्रेशर जो सिलेंडर से प्रेशर आ रहा है वो भी प्रॉपर उसका प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। 50% हमारा जो O2 सप्लाई है 50% सिलेंडर फिल होना चाहिए, ठीक। फाइनल पोजीशन चेक फाइनल स्टेटस ऑफ मशीन, वेपोराइजर ऑफ एक्टिव वाल्व ओपन होने चाहिए, वेपोराइजर ऑफ होना चाहिए, सिलेक्टर स्विच टू बैक मोड, ऑल फ्लो मीटर टू जीरो, सभी फ्लो मीटर जीरो कर देने हैं, पेशेंट सेक्शन लेवल एडिक्वेट होना चाहिए, ब्रीथिंग सिस्टम रेडी टू यूज। Anesthesia time out immediately before induction, anesthesia time out तुरंत कर देना चाहिए इंडक्शन के पहले। ऑल मॉनिटर अटैच्ड फंक्शनल है कि नहीं, कैप्नोग्राम SpO2 वेवफॉर्म है कि नहीं, फ्लो मीटर वेंटिलेटर सेटिंग ऑफ प्रॉपर है कि नहीं, और मैनुअल वेंटिलेटर स्विच टू मैनुअल एंड एपीएल ओपन है कि नहीं, वेपोराइजर भरे हुए हैं कि नहीं। रिपीट चेक बिफोर ईच पेशेंट, हर पेशेंट पे ये लागू होता है, हर बिफोर ईच सर्जरी हमें ये चीज़ें चेकलिस्ट पूरी कर लेनी है, जिससे हमारे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए, ठीक है। थैंक यू।